तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर नंबर है हमारा 6। इस लेक्चर में आज बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया जाएगा और आई होप यू आर वेरी वेल एंड आपकी प्रिपरेशन सारी चीजें बढ़िया से चल रही होगी। आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सारी चीजें बढ़िया होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप एक चीज है आपसे फिर से बोल देना चाहते हैं कि आप बढ़िया तरीके से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए और इससे कुछ सीखिए। सारे चीज आपकी प्रिपरेशन से ही बताई जा रही है, प्रिपरेशन के अलावा दूसरा कुछ इसमें नहीं बताया जाता। हाँ, आपसे ये थोड़ी सी बोल देते हैं, आप थोड़ी सी क्या कर दीजिए, आप थोड़ी सी एंटरटेनमेंट आपके लिए, थोड़ी सी हंसी ये जो होती है, लाफिंग हो सकती है। तो आप बढ़िया तरीके से और आपकी प्रिपरेशन जो नीट 2026 की है बढ़िया तरीके से और इसको मजेदार तरीके से किया जाएगा। और आगे चल के अंत में मतलब कि इसको एजर्सन रीजन वाला, स्टेटमेंट वाला सारा चीज आपको एकदम जैसे मिलता है वैसे प्रोवाइड किया जाएगा। एंड आपको इसके बाद जैसे कि खत्म ये चैप्टर होगा, इसके बाद बायोटेक का ही नंबर है। बायोटेक क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है, इससे रिलेटेड है, सेम रिलेटेड है, तो उसको बायोटेक की जो चैप्टर है उसको चालू किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और माय नेम इज पंकज कश्यप, ये आपका प्यारा सा चैनल CW गुरुकुल में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने क्या क्या चीजों को जाना था। कल हमने बहुत सारे चीजों को जाना था। जेनेटिक मटेरियल तक हम जान लिए थे। जेनेटिक मटेरियल होता आखिर में क्या है, यही ना जाने थे कि जेनेटिक मटेरियल आखिर में होता क्या है, जेनेटिक मटेरियल के बारे में किसने बताया था। तो हमारे एक वैज्ञानिक आते हैं ग्रिफिथ जी। ग्रिफिथ जी ने ये सारे चीज को बताया था। ग्रिफिथ अपना जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था ग्रिफिथ ने दिया था। आ, कब दिया था ये सारी चीज आपको बता दिया गया है। और जो इसका खोज हुआ था कब हुआ था, तो चलिए फिर से लिख देते हैं उसको और फिर से बताते हैं। तो बढ़िया लगे वीडियो तो आप शेयर भी कर दीजिए इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास, की बढ़िया बच्चों को ये सारा चीज कंटेंट मिल सके। और उसकी जो बोर्ड की एग्जाम है, बोर्ड की एग्जाम के लिए तो है ही सफिशिएंट, ये नीट की बेस पर और नीट के लिए ही चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं, शुरू करते हैं, मिलते नहीं हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको कल बता दिए थे कि इसकी डिस्कवरी कब हो गई थी, इसकी खोज क्या हो जी, डिस्कवरी कब हुई थी, 1926 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में। बट इसकी जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, इसका एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, तो हमारे वैज्ञानिक ग्रिफिथ जी ने 1928 ईस्वी में इसका एक्सपेरिमेंटल क्या दिया था, प्रूफ दिया था। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था, पता है ना। ये जिसको नहीं पता होगा उसको भी पता हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है? ओके, तो आई होप ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, सारा चीज। अब देखो मेरे भाई, इसका जो प्रयोग था, जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, ये भाई साहब किसने किए, किस पर थे, किस जीव पर किए थे, किस ऑर्गेनिज्म पर किए थे। अपना एक्सपेरिमेंट किए तो थे, लेकिन किस ऑर्गेनिज्म पर किए थे इसको भी तो पता होना चाहिए ना। तो इन्होंने ऑर्गेनिज्म चुना, कौन सी ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कौन सा चुना था इन्होंने मेरे भाई, तो इन्होंने बैक्टीरिया को चुना था। क्या चुना था, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को चुना था। अब बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया चुना था मेरे भाई, बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया को इन्होंने चुना था, तो आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया में इन्होंने जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, जो निमोनिया कॉज करता है, जो निमोनिया बीमारी को फैलाता है, निमोनिया बीमारी कॉज कराता है, उसी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को किए थे। क्या, उसी पर स्ट्रेप्टोकोकस
न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पर किए थे। देखो मेरे भाई, आपको फ्लो चार्ट में सारा चीज हम बताते हैं, ऐसा कोई चीज नहीं है जो हम छोड़ते हैं। और फ्लो चार्ट में आप कभी आप बढ़िया तरीके से देख लेना, लाइन बाय लाइन हर एक लाइन को हम कवर कराते हैं। ऐसा कभी नहीं है कि हम किसी लाइन को छोड़े हुए हैं। आपको भी ये लगता है, आपको भी ये लगता है कि यदि हम छोड़ते हैं तो आप कम से कम उसको देख लीजिएगा। और आपको तो फ्लो चार्ट में अच्छा भी लगता होगा सारा चीजें, तो इसीलिए हम सोचे कि एक हमारा वे होना चाहिए, तरीका होना चाहिए फ्लो चार्ट का। अब देखो, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंटल प्रमाण दिया था, प्रूफ दिया था, किस पर किया था? तो जो ऑर्गेनिज्म का नाम था, जो जीव का नाम था, वो जीव कौन सा था? तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, जो एक क्या है, जो एक क्या है मेरे भाई, जो एक बैक्टीरिया है। अब यहां पर हो गया। अब देखो यहां पर मेरे भाई, ये चीज तो हो गई, ये सारा चीज क्लियर हो गया, कोई चीज इसमें बाकी नहीं। लेकिन अब यहाँ पर देखो, इसकी दो स्टैंड थी। क्या थी? कि दो स्टैंड थी। इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो इसकी दो स्ट्रेंथ थी, एक आर स्ट्रेंथ था और एक एस स्ट्रेंथ था। तो आर स्ट्रेंथ पर इन्होंने कैसे किया और एस स्ट्रेंथ क्या था, ये सारी चीज को अभी लिखेंगे। हो गया। इसके लिखेंगे क्या, इसकी दो प्रभेद थे। इसके दो प्रभेद कौन कौन थे भाई? इसके दो स्ट्रेन, दो स्ट्रेन थे। कौन कौन थे मेरे भाई? अब देखो यहाँ पर दो स्ट्रेन में एक आर स्ट्रेन आता है। क्या आता है? आर स्ट्रेन। और एक एस स्ट्रेन आता है, एक एस स्ट्रेन आता है। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर बढ़िया तरीके से इसको बता रहा हूं कि जो आर स्ट्रेन था, क्या में था मेरे भाई? आर स्ट्रेन था। आर स्ट्रेन कोई जो है ना, कोई बीमारी कॉज नहीं करता। आर स्ट्रेन कोई बीमारी कॉज नहीं करता। बट ये जो एस स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन के पास एक क्या था? श्लेष्मा, एक पॉलीसैकेराइड का कोट था। क्या था? एक पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड क्या था? कोट था, आवरण था। पॉलीसैकेराइड का क्या था? एक आवरण था, कोट था। अब पॉलीसैकेराइड के कोट के कारण ही क्या था? प्रेजेंट लिख देते हैं, प्रेजेंट आर, इसको मिटाकर इसको लिख देते हैं बढ़िया तरीके से, आर प्रेजेंट। समझ में आ रहा है? अब इसी पॉलीसैकेराइड कोट के कारण क्या होता है? ये विरुलेंट होता है। विरुलेंट, विरुलेंट नहीं दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई, यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं विरुलेंट होता है इसी कोट के कारण। क्या समझ में आया? मेरी बातें क्लियर हुई? विरुलेंट क्यों होता है, कैसे होता है? तो एक क्या होता है, अगर दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या होता है। एक श्लेष्मा, श्लेष्मा आवरण, क्या होता है? श्लेष्मा आवरण होता है। समझ में आया? इसके पास वैसा कुछ नहीं होता, इसके पास वैसा कुछ नहीं होता, इसके पास पॉलीसैकेराइड कोट नहीं होता। नो पॉलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड कोट नहीं होता। नो परसेंट आर पॉलीसैकेराइड कोट। समझ में आ रहा है? आप थोड़ी सी बढ़िया तरीके से, बढ़िया वे में, अब इसके पास नहीं होता तो ये क्या होता है?
विरुलेंट नहीं होता। ये क्या होता है? विरुलेंट नहीं होता। ये नॉन क्या होता है? विरुलेंट होता है। समझ में आ रहा है? नॉन विरुलेंट होता है। अब देखो एक चीज और भी एनसीईआरटी ने जिक्र की है कि ये क्या होता है? ये शाइनी होता है। क्या होता है? ये शाइनी होता है और ये रफ होता है। यहाँ पे रफ, तो इसको क्या लिख दे मेरे भाई? इसको लाइट लिख दे। हो गया? रफ, लाइट, या इसको क्या लिख दे? फ्रेश लिख दो। दूसरा क्या लिख सकते हो? या शाइनी लिख दो। मतलब कि इसको इतना समझ में आया। यहाँ पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना है। पहले पहले देखना बीच में सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल या सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो आपको ये पता है कि सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल का खोज किसने किया था? तो ग्रिफिथ जी वैज्ञानिक थे। नहीं लिखे हैं क्या? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था? तो ग्रिफिथ जी ने। किसने दिया था? ग्रिफिथ। ग्रिफिथ किसने दिया था? ग्रिफिथ ने दिया था। ग्रिफिथ वैज्ञानिक थे, ग्रिफिथ साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या दिया? इस एक्सपेरिमेंट को दिया। समझ में आया? इस एक्सपेरिमेंट को दिया। और यहाँ पर देखो इन्होंने कौन से जो जीव है, कौन से जीव पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, कौन से एक ऑर्गेनिज्म पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था? तो इन्होंने बैक्टीरिया को क्या किया? बैक्टीरिया को चुना। बैक्टीरिया को चुना और क्या किया? उस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। अब देखो एक्सपेरिमेंट किया तो कौन से बैक्टीरिया था? ये भी तो होना चाहिए ना। कौन से बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया था, जो निमोनिया कॉज कराता है। उसका दो प्रभेद था, दो स्ट्रेन था। एक आर स्ट्रेन था और एक एस स्ट्रेन था। तो आर स्ट्रेन तो कोई बीमारी कॉज नहीं कराता। कोई बीमारी कॉज नहीं कराता। पूछेगा क्यों नहीं कराता भाई? तो उसके पास पॉलीसेकेराइड का जो कोट है प्रेजेंट नहीं होता। श्लेष्मा आवरण है प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन वही एस स्ट्रेन जो है, एस स्ट्रेन पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए वो क्या होता है? विरुलेंट होता है या संक्रामक होता है या रोगजनक होता है। इतना तो समझ में आ गया मेरे भाई। यहाँ पर अब देखो इसका ये सारा चीज समझ में आ गया। अब इसकी थोड़ी सी बातें हम अब आगे कर लेते हैं कि जो ग्रिफिथ जी थे, ग्रिफिथ ने क्या किया कि चार एक्सपेरिमेंट किया, चार केस किया। मतलब जैसे केस करने का मतलब कि चार केस लिया, जैसे कि केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 ऐसे करके। तो पहले इसको मेरे भाई नोट कर लो और बढ़िया तरीके से इसको लिख लेना। ये सारा चीज हो गया। ये समझ में तो आया ही तो। हो गया ना? वीडियो को पॉज करके नोट कर लो मेरे भाई। हो गया? ओके चलो अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी आगे इसकी बातें कर ली जाए। इन्होंने क्या किया कि चूहे पर अपना जो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था चूहे पर किया। इन्होंने क्या लिया कि चार केस लिया और केस नंबर 1 था जो कि इन्होंने लिख देते हैं। केस 1 क्या था? केस 1 में इन्होंने क्या किया कि जो एक चूहा है, क्या किया? चूहा है, उसमें जो हम आर स्टेन बताए थे, आर स्टेन केस 1 में आर स्टेन, आर स्टेन किसको लिया? जीवाणु को लिया और प्लस चूहा को लिया। क्या लिया? रैट को लिया। यानी अब इसको इसमें डाला, मतलब कि इनमें इंजेक्ट किया। चूहा था, चूहा में क्या किया इन्होंने? इंजेक्ट किया इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को। तो आर स्ट्रेन वाला पता ही है कि कॉज नहीं करता। तो चूहा क्या हुआ कि जीवित रहा। क्या रहा? जीवित रहा, जिंदा रहा, उसको कुछ हुआ ही नहीं। केस 2 क्या था? केस 2 में इन्होंने लिया क्या? केस 2 में इन्होंने क्या लिया कि और एस स्ट्रेन को लिया। क्या लिया? एस स्ट्रेन को लिया। एस स्ट्रेन को लिया
और इस स्ट्रेन को लेकर इन्होंने क्या किया, रेट में चूहे में डाला। अब चूहा देखे भाई क्या हुआ, चूहा मर गया। चूहा क्या हुआ, मर गया। चूहा मर गया। अब बेचारा चूहा मर गया, तो मर गया तो ये समझे कि ये इस स्ट्रेन में ही क्या है, दिक्कत है। हम लोग को आज पता है कि आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन, उनके एक्सपेरिमेंट के बाद सारा चीजें पता है, लेकिन उनको नहीं पता था। अब थर्ड में क्या था, थर्ड केस में क्या था, केस नंबर थर्ड था, केस थर्ड था। और इसमें क्या किया इन्होंने कि जो आर स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन को कुछ नहीं किया, इस स्ट्रेन को लेकर और क्या किया, तो हीट किल्ड यानी ताप निष्क्रिय किया। क्या किया, ताप निष्क्रिय इस स्ट्रेन को किया। किसको पूछेगा मेरे भाई, किसको किया ताप निष्क्रिय, तो इस स्ट्रेन को किया। और प्लस में क्या किया, रेट को, चूहे को लिया और डाल दिया। चूहा फिर जीवित रहा। अब ये सोचे कि भाई जो इस स्ट्रेन था, इस स्ट्रेन को क्या किए, ताप निष्क्रिय किए, क्या किए, हीट इनएक्टिवेटेड किए, और इसको चूहा में डाले तो चूहा जीवित रहा, एकदम बढ़िया रहा। तो कहे थे भाई अब देखो, अब अगला हमारा क्या है कि केस नंबर 4 है। केस नंबर क्या लिए, 4 ले लिए, केस नंबर 4 ले लिए। अब केस 4 में इन्होंने क्या किया कि जो हीट किल्ड स्ट्रेन था, एस स्ट्रेन था, ताप निष्क्रिय एस स्ट्रेन, और प्लस में क्या लिया कि जो आर स्ट्रेन था, आर स्ट्रेन को क्या किया, इसकी मिक्सचर लेकर, इसकी क्या लिया, मिक्सचर लेकर, और क्या किया, चूहे में डाला। चूहे में क्या किया, चूहे में डाला। जब चूहा ये में डाला गया तो चूहा क्या हुआ, रेट में डाला तो रेट मर गया। फिर क्या हुआ, रेट मर गया। अब रेट मर गया तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ग्रिफिथ जी यहीं पर अपना क्या दिए मेरे भाई, ग्रिफिथ जी यहीं पर अपना जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था उसको दिया। जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिखे थे, क्या नहीं लिखे थे, तो ट्रांसफॉर्मेशन यहीं पर क्या दिया, सिद्धांत दिया। यहीं पर इन्होंने क्या दिया, ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया, थ्योरी दिया। ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया, सिद्धांत दिया। समझ में आ रहा है, याद रखिएगा मेरे भाई कि ट्रांसफॉर्मेशन सिद्धांत कब दिया, तो जब इन्होंने क्या दिया, हीट स्किल एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन का मिक्सचर चूहे में इंजेक्ट किया तो चूहा क्या हुआ, मर गया। अब इन्होंने बोला कि कोई ऐसा पदार्थ है, क्या है, कोई ऐसा पदार्थ है, सब्सटेंस है, कोई ऐसा सब्सटेंस है, पदार्थ है, कोई ऐसा सब्सटेंस है जो एस स्ट्रेन, क्या है, एस स्ट्रेन, वो भी कैसा, तो हीट स्किल एस स्ट्रेन से निकलता है, निकल गया, और क्या होता है, आर स्ट्रेन में पहुंचता है, आर स्ट्रेन में पहुंच गया भाई, और पहुंचकर और आर स्ट्रेन को क्या करता है, जीवित, क्या करता है, जीवित किसमें, तो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देता है, जीवित एस स्ट्रेन में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है, चेंज
चेंज कर देता है। समझ में आ रहा है मेरा भाई? जीवित एस स्ट्रेन में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा, हमको लग रहा है ऐसा, ऐसा देख लिया जाए, हल दिखाई दे रहा है थोड़ी सी बाकी। यहाँ पर क्या करता है, पहले फिर से सुन लो। क्या बोले हमारे वैज्ञानिक ग्रिफिथ जी ने कि जो क्या है कि एस स्टेन जीवाणु है, एस स्टेन जीवाणु है, उसमें से कोई पदार्थ, कैसा जीवाणु, तो हीट किल्ड जीवाणु है, उसमें से कोई ऐसा पदार्थ, कोई ऐसा सब्सटेंस जो क्या होता है कि निकलता है और जीवित किसमें, आर स्ट्रेन में पहुंचता है, और आर स्ट्रेन को क्या करता है, तो जीवित एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देता, और एस स्ट्रेन क्या करता है, फिर चूहे को मार देता है। यहाँ पर यही सिद्धांत यही दिया और यही चीजें बोला, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन सिद्धांत बोला जाता है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो फिर से यहाँ पर शुरू कर देते हैं। केस नंबर 1 में क्या था, केस नंबर 1 में, तो केस नंबर 1 में इन्होंने क्या लिया कि आर स्ट्रेन किसको लिया, जीवाणु को लिया, और चूहे में क्या किया, इन्होंने इंजेक्ट कर दिया, चूहे में इंजेक्ट कर दिया, चूहा जीवित रहा। ये पता था कि आर स्ट्रेन क्या होता है, रोगजनक नहीं होता है, आर स्ट्रेन क्या होता है, नॉन विरुलेंट होता है, रोगजनक नहीं होता है। और यहाँ पर केस इन्होंने 2 लिया, केस 2 में क्या लिया, तो एस स्ट्रेन को, जिसके पास पॉलीसेकेराइड का कोट होता है, जो क्या होता है, रोगजनक होता है, इन्होंने चूहा में इंजेक्ट किया। तो चूहा क्या हुआ कि चूहा मर गया। अब चूहा मर गया तो भाई कोले क्या करे, अब समझ में नहीं आता इनको। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो एस स्ट्रेन है उसको क्या किया कि ताप निष्क्रिय कर दिया, हीट किल्ड कर दिया, या हीट इनएक्टिवेटेड कर दिया, और करके फिर चूहे में डाला, चूहे जीवित। अरे भाई हो क्या रहा है, चूहा में डाल रहे हैं इसको तो चूहा मर जा रहा है, और फिर इसी को ताप निष्क्रिय कर दे तो चूहा जीवित हो जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि फिर इस दोनों का मिक्सचर लिया, एक जीवित एस स्ट्रेन का मिक्सचर लिया और हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन है इसका मिक्सचर लिया, क्योंकि ये समझते थे कि जो हीट जो किल्ड एस स्ट्रेन है वो भी क्या करता है, जीवाणु को सॉरी चूहे को नहीं मारता, और आर स्ट्रेन तो मारता ही नहीं है। तो ये समझकर इन्होंने लिया, और जैसे लिया और चूहा में इंजेक्ट किया, फिर चूहा मर गया। भाई चूहा मर गया, अब ये सोचे, तो इन्होंने अपना एक थ्योरम दिया, और इन्होंने बोला कि कोई ऐसा पदार्थ है, कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ है, कोई ऐसा क्या है, रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक सब्सटेंस है, रासायनिक सब्सटेंस है, जो क्या है कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन से निकलता है, ताप निष्क्रिय एस स्ट्रेन से निकलता है, और जीवित आर स्ट्रेन में पहुंच जाता है, और उसको क्या कर देता है, पहुंचकर और उसको जीवित एस स्ट्रेन में बदल देता है, और बदल देता है तो ये जाकर चूहे को मार देता है। तो ये बात उनको ये नहीं पता था कि ये सारा चीज क्या है, डीएनए ही है, सारा चीज क्या है, डीएनए ही है। समझ में आया? तो आई होप ये सारा चीज हो गया होगा। इसको वीडियो को पॉज करके मेरे भाई नोट कर लो, नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लिए, नोट कर लिए। ओके, यहाँ पर हो गया तो बोलना मेरे भाई, हो गया, चलो ठीक है, ठीक है, हो गया तो चलिए, चलिए अब आप लोग को बढ़िया लग रहा है, अगर सारा चीज समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको क्या करिए भाई, कमेंट करिए कि हाँ सर बढ़िया लग रहा है, सारा चीज हमको समझ में आ रहा है, आप जैसे बता रहे हैं वैसे सारा चीज हमको क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम ये चीज तो इनको पता नहीं था, ये सारा चीज अब क्या हुआ कि जो इसका बायोकेमिकल नेचर मतलब कि ऑफ जो जेनेटिक मटेरियल था, इसको अब एवरेई जो एक वैज्ञानिक थे एवरी, मैकलोइड और मैकार्थी, इन तीनों ने अपना एक प्रूफ दिया। क्या दिया?
खोजा कि भाई ये है क्या। जो ग्रिफिथ बात कर रहे थे कि कोई ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है कि चेंज हो जाता है, बदल जाता है आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन, तो है क्या। तो इसी को हम लोगों ने यहां पर देखेंगे, इसका बायोकेमिकल 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 नेचर ऑफ बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब आनुवांशिक पदार्थ का जैव रासायनिक प्रकृति। आनुवांशिक पदार्थ का लिख देते हैं आनुवांशिक पदार्थ बायोकेमिकल नेचर का जैव रासायनिक, इससे रासायनिक समझना, रासायनिक प्राकृतिक। हो गया मेरे भाई, क्लियर हो गया। अब चलो, अब ये बोलेगा कि ये आनुवांशिक पदार्थ का जैव रासायनिक प्रकृति ये किसने दिया था, ये बताया किसने था। तो हमारे पास 3 वैज्ञानिक अभी आपको बताया गया कि वैज्ञानिक कौन थे। 3 वैज्ञानिक थे, क्या थे। एवरी मैक्लोइड, क्या थे, और एक वैज्ञानिक थे मैककार्थी। ये 3 वैज्ञानिक ने मिलकर क्या दिया भाई, इसको बताया कि हाँ ये वाकई में जो ग्रिफिथ बात कर रहे थे, जिस पदार्थ के बारे में बता रहे थे, वो क्या है, डीएनए ही है। जो एक जो पदार्थ है मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है, उसको बीमारी कॉज कराता है। तो इन्होंने क्या किया कि अब किया था, तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट मेरे भाई 1933 से 1944 तक अपना एक्सपेरिमेंट किया। समझ में आ रहा है, कब तक किया था मेरे भाई, याद रखना। ये सारा चीज हो सकता है, पूछ सकता है, ये पूछेगा भी, होगा। अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया कि इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था कब से कब तक किया था, कब से कब दिया। अब देखो ये हो गया, पूछेगा कि इन्होंने कौन से तकनीक अपनाया। भाई पता करने के लिए कौन से तकनीक अपनाया, इन्होंने कौन से तकनीक अपनाया भाई, टेक्निक कौन सा अपनाया, तो एंजाइमेटिक। कौन से तकनीक अपनाया, एंजाइमेटिक मेथड अपनाया। समझ में आ रहा मेरा भाई, कौन से पूछेगा, कौन से टेक्निक इन्होंने अपनाया। इस तीनों वैज्ञानिक ने कौन से टेक्निक अपनाया, क्या बताया, कैसे बताया कि जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है कोई भी पदार्थ, तो क्या है, डीएनए है कि आरएनए है कि क्या है, तो कुछ बताया। तो इन्होंने एक विधि अपनाया, एंजाइमेटिक मेथड। एंजाइमेटिक मेथड के द्वारा इन्होंने बताया कि जो डीएनए है वही एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है। और इन्होंने क्या किया कि तीन क्या लिया, तो एंजाइम को लिया। एंजाइम क्या था, एंजाइम, गर्मी के कारण दिमाग हल्का हो जा रहा है, समझ रहा मेरे भाई। तो एंजाइम कौन सा था, तो प्रोटीएसेस लिया।
प्रोटीएसेस। दूसरा एंजाइम क्या था? पहला एंजाइम था, दूसरा एंजाइम इन्होंने लिया आरएनएसेस, आरएनएसेस, और तीसरा एक एंजाइम लिया डीएनएसेस, डीएनएसेस। इन्होंने 3 एंजाइम लिया, 3 एंजाइम लेकर और क्या किया? अपना एक्सपेरिमेंट किया। अपना क्या किया मेरे भाई? अपना एक्सपेरिमेंट किया। समझ में आ रहा है? इस 3 एंजाइम को लिया और अपना एक्सपेरिमेंट किया। समझ में आया? अब 3 एंजाइम को लिया, 3 एंजाइम को लेकर कैसे किया इसको अभी बताएंगे। जरा इसको नोट कर लेना मेरे भाई। अभी तो हो गया मेरे भाई। चलो यहाँ पर ये सारे चीज हो गया। थोड़ी सी अब देखो यहाँ पर आप बढ़िया तरीके से आपको और बढ़िया तरीके से बताएंगे। देखो अब यहाँ पर इन्होंने एंजाइमेटिक मेथड का उपयोग किया ना, तो इन्होंने 3 एंजाइम को लिया, प्रोटीएसेस, डीएनएसेस और आरएनएसेस। अब ये क्या होता है सर? प्रोटीएसेस एंजाइम होता है, क्या करता है? ये प्रोटीन को डिग्रेड करता है। क्या करता है? ये प्रोटीन को डिग्रेड करता है। और डीएनएसेस है जो डीएनए को डिग्रेड करता है, डीएनए को तोड़ता है, डीएनए को अपघटित करता है। और आरएनए से जो आरएनए को तोड़ता है, आरएनए को डिग्रेड करता है, आरएनए को तोड़ता है। समझिया? तो ये एंजाइम इन्होंने लिया और लेकर और क्या किया? ट्रांसफॉर्मेशन चालू किया। जो वैज्ञानिक जी, किधर गए? इधर जो वैज्ञानिक जी थे इन्होंने क्या किया कि ट्रांसफॉर्मेशन चालू किया। और सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन चालू किया ना, ये सुनकर मेरे भाई लिख लेना, इस बातों को नोट कर लेना। ट्रांसफॉर्मेशन चालू किया तो इन्होंने पहले ट्रांसफॉर्मेशन में किसका उपयोग किया? तो एंजाइम जो है, एंजाइम का उपयोग किया। जो एंजाइम दिखाई दे रहा है ना, एंजाइम। और एंजाइम में कैसा एंजाइम? तो प्रोटीएसेस एंजाइम का उपयोग किया। पहले प्रोटीएसेस एंजाइम का उपयोग किया और प्रोटीएसेस एंजाइम को जब ट्रांसफॉर्मेशन में उपयोग किया तो क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन तो चलता रहा, उसमें कोई प्रभाव नहीं आया। ट्रांसफॉर्मेशन वैसे ही चलता रहा, रूपांतरण वैसे ही चलता रहा। फिर इन्होंने क्या किया कि फिर चालू किया ट्रांसफॉर्मेशन और क्या किया? आरएनएस को उपयोग किया, आरएनएस का जो यूज किया तो भी क्या रहा कि ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहा, आरएनएस भी चलता रहा, ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहा, आरएनएस का उपयोग किया। तो उसके बाद इन्होंने लास्ट में डीएनएस का उपयोग किया। तब क्या हुआ? जाकर ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। जब ट्रांसफॉर्मेशन रुका तो क्या हुआ कि इन लोगों को पता चला कि दो चीज का उपयोग किया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुका, लेकिन इसका उपयोग डीएनएस का उपयोग किए, डीएनएस एंजाइम का उपयोग करते ही क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। इसका मतलब क्या है कि जो पदार्थ एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रहा था वो कौन सा है? तो यही है डीएनए, जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रहा था। तो यही इन्होंने सिद्ध किया और प्रूफ किया, बतलाया भी। कौन से वैज्ञानिक? तो एवरी, मैक्लोइड और मैकार्थी ने, कि ऐसा पदार्थ डीएनए ही है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है। मेरे भाई ये समझ में आ गया? यहाँ पर प्रोटीएजेस समझ में आ रहा है? प्रोटीएजेस, डीएनएजेस, आरएनएजेस, ये सारा चीज समझ में आ गया मेरे भाई? क्लियर हो गया? बायोकेमिकल नेचर क्या है? बायोकेमिकल नेचर क्या है? तो यहाँ पर बताएंगे कि इसका बायोकेमिकल नेचर का जो उपयोग है इसका, ये हम लोग किसमें करते हैं भाई? तो एंजाइमेटिक मेथड के द्वारा पहचानने में करते हैं कि कौन से पदार्थ जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रहा है। समझ में आया? इतना तो मेरे भाई समझ में आ गया होगा। देखो ये सारा चीज आपको एकदम बढ़िया वे में बता दिए। हो गया? पहला समझ लो। इसका सबसे पहले एवरी, मैक्लोइड और मैकार्थी ने आनुवंशिक पदार्थ का जैव रासायनिक प्रकृति जो है इसका कब प्रयोग किया या इसकी खोज कब की, ये कब हुआ, इस
तो याद रखना 1933 से 1944, दूसरा कुछ नहीं है। और इन्होंने कैसा तकनीक का उपयोग किया, कैसा टेक्निक का उपयोग किया, तो इन्होंने टेक्निक उपयोग किया एंजाइमेटिक मेथड। एंजाइमेटिक मेथड में क्या है कि 3 एंजाइम लिया, प्रोटीएजेस, डीएनएजेस, आरएनएजेस। प्रोटीएजेस क्या हुआ, प्रोटीन को डिग्रेड करती है, आरएनएजेस आरएनए को डिग्रेड करती है, तोड़ती है, और डीएनएजेस डीएनए को तोड़ती है। अब इन्होंने तीनों को क्या किया, बारी बारी से क्या किया, इसका एक्सपेरिमेंट इसका किया। अब कब किया, तो ट्रांसफॉर्मेशन चालू कर दिया, और पहले प्रोटीएजेस का इस्तेमाल किया, उसके बाद आरएनएजेस का, लास्ट में डीएनएजेस का, जिससे क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। प्रोटीएजेस को डालते ही, चालू करते ही ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, रुक गया। तो इससे पता चल गया कि डीएनए ही वो पदार्थ था जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे जीव में जा रहा था। हो गया, वीडियो को पॉज कर लो, नोट कर लो मेरे भाई, हो गया है ना। चलो ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पर इस बात को लोग मानने के लिए माने नहीं, मतलब कि जो वैज्ञानिक थे वो वैज्ञानिक लोग ने माना नहीं, कहा कि नहीं हम नहीं मानेंगे कि आप लोगों ने ये सही बताया है, गलत बताया है। तो यहाँ पर 2 वैज्ञानिक आते हैं, क्या आते हैं, 2 वैज्ञानिक आते हैं। अब हर्शी और चेस का क्या आता है, एक्सपेरिमेंट आता है। क्या आता है मेरे भाई, तब हर्शी और चेस का एक्सपेरिमेंट आता है। हर्शी और चेस वैज्ञानिक ने अपना एक्सपेरिमेंट कब दिया, तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट 1952 ईस्वी में दिया। याद रहेगा मेरे भाई, हर्शी और चेस का लिख लेना। क्या है, हर्शी हर्शी एंड एवं चेस। हर्शी एंड चेस का क्या आता है, एक्सपेरिमेंट आता है। हर्शी ने क्या बताया, हर्शी ने और चेस ने क्या बताया, तो इन्होंने जो डीएनए है, डीएनए क्या है, एक जीव से दूसरे जीव में, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है। इन्होंने उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, और क्या किया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, और बताया कि हाँ यही जीव जाता है, सॉरी डीएनए ही है ऐसा सब्सटेंस जो एक जीव से दूसरे जीव में जाता है। अब देखो यहाँ पर हमारे जो वैज्ञानिक एवरी, मैक्लोइड और मैकार्थी थे, इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन इनकी एक्सपेरिमेंट को क्या लोगों ने माना ही नहीं, लोगों ने समझा ही नहीं, साइंटिस्टों ने इनको समझा ही नहीं। ये भी बढ़िया तरीके से ही किए थे। और इन्होंने क्या दिया, तो इन्होंने इसका, हर्शी और चेस ने क्या दिया, तो यूनिवर्सली प्रूफ किया, प्रूफ that DNA is the genetic material। क्या है, डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ पर ये सारा चीज तो मेरे भाई याद हो जाएगा, पेन खिरियाज बन गया। चलो यहाँ पर ये सारा चीज इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कब किया मेरे भाई, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट 1952 ईस्वी में हर्शी एवं चेस ने दिया था। क्या क्या था, एक्सपेरिमेंट। और यूनिवर्सली इसको माना गया, इन दोनों वैज्ञानिक की बातें को माना गया। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऑर्गेनिज्म कैसा लिया, ऑर्गेनिज्म इन्होंने क्या किया कि जो बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज का नाम सुनिए, जीवाणु भोजी होता है,
बैक्टीरियोफेज को लिया। क्या लिया इन्होंने? बैक्टीरियोफेज की लिया। बैक्टीरियोफेज का उपयोग किया, बैक्टीरियोफेज पर अपना एक्सपेरिमेंट किया जो ऑर्गेनिज्म था। समझ में आ रहा है? अब देखो बहुत आसान था, इनका भी आसान ही था, इनका भी एक्सपेरिमेंट, इन दोनों का एक्सपेरिमेंट हर्शी एवं चेस का भी आसान था। और हर्शी और चेस ने बैक्टीरिया पर अपना किया था, ऑर्गेनिज्म जो था, जो जीवाणु था, लिख देते हैं जीवाणु। नहीं तो बच्चे कहेंगे सर आप बोलते हैं कि हिंदी मीडियम में बताते हैं, इंग्लिश मीडियम में बताते हैं, और केवल आप इंग्लिश में लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं। मेरे भाई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जीवाणु भोजी। अब ये बताना मेरे भाई, ये क्या है? जीवाणु भोजी बैक्टीरिया है या वायरस है? क्या है? ते वायरस है। समझ आ रहा है? ये क्या है? बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज है, जीवाणु भोजी है, मतलब जीवाणु को क्या करता है? खाता है। जीवाणु को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। जीवाणु को क्या करता है? मारता है। बैक्टीरिया को क्या करता है? मारता है। इसीलिए इसका नाम बैक्टीरियोफेज हुआ। अब देखो इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरियोफेज को लिया और इन्होंने दो आइसोटोप, दो क्या लिया? आइसोटोप को लिया। दो आइसोटोप, आइसोटोप कितने लिए? तो 2 आइसोटोप लिए। कौन कौन? तो याद रखना, S35 एंड दूसरा क्या था? तो P32 आइसोटोप लिया इन्होंने। कितने आइसोटोप लिया? तो P32 और S35। S35 कहाँ मिलता है भाई? S35 ये कहाँ मिलता है मेरे भाई? ये प्रोटीन। और P32 कहाँ मिलता है? तो डीएनए। समझ में आ रहा है? सल्फर कहाँ मिलता है? सल्फर प्रोटीन में ही तो मिलता है। और फास्फोरस कहाँ मिलता है? तो फास्फोरस डीएनए में मिलता है। अब देखो बताए हैं कि फास्फोरस का जब स्टैंड बताए थे तो समझ में आया फास्फोरस कहाँ मिलेगा? फास्फोडाइएस्टर, फास्फोरस कहाँ मिलेगा? डीएनए भी तो मिलेगा। अब इसको क्या किया? प्रोटीन लेवल, क्या किया? लेवल। इसको डीएनए लेवल से क्या किया? लेबल किया, लेबल्ड किया। समझ में आ रहा है? S35 को प्रोटीन लेवल से लेबल्ड किया, मतलब प्रोटीन से लेबल्ड किया, और P32 को डीएनए लेवल से लेबल किया। समझ में आ गया? इन्होंने, इनका एक्सपेरिमेंट हर्शी और चेस का क्या था? हर्शी और चेस का एक्सपेरिमेंट सेम चीज था। इन्होंने भी वही बताना चाहते थे जो एवरी मैक्लोइड और मैकार्थी बताए थे। इन्होंने भी, लेकिन इन्होंने यूनिवर्सली क्या किया? प्रूफ दैट क्या इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और कौन से जीव पर अपना, कौन से ऑर्गेनिज्म पर अपना एक्सपेरिमेंट किए? तो यहाँ पर लिख देना बैक्टीरियोफेज पर किए। बैक्टीरियोफेज जो कि है एक वायरस है। अब आई होप ये सारा चीज हो गया होगा। आपको हम बताएंगे कि ये जो बैक्टीरिया है, तेरी बैक्टीरियोफेज है, ये जो वायरस है, ऐसे बताएंगे आपको। समझ में आ रहा है? ये सारा चीज आपको बताएंगे। ये इसको जो वायरस है, वायरस के प्रोटीन आवरण को कैप्सिड बोला जाता है। याद रखना मेरा भाई, वायरस के प्रोटीन आवरण को क्या बोला जाता है? कैप्सिड बोला जाता है। और किसको? तो प्रोटीन S35 को इसको लेबल्ड कर दिया, S35 से लेबल्ड कर दिया। इसके प्रोटीन को क्या बोला जाता है? कैप्सिड, कैप्सिड। अब इसको S35 से लेबल कर दिया, S35 प्रोटीन से लेबल कर दिया, लेबल से लेबल कर दिया यहाँ पर। और दूसरे केस में सेम चीज लिया, सेम चीज लिया, बस उसको क्या किया? उसको डीएनए,
उसको क्या किया मेरे भाई, डीएनए लेवल से लेवल्ड कर दिया। यहाँ पर इसके डीएनए लेवल को क्या किया, लेवल्ड कर दिया, 32P से लेबल्ड कर दिया। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, ये एक प्रकार का वायरस है और वायरस को क्या किया कि इस वायरस को बैक्टीरिया में इंजेक्ट कराया और देखा कि वायरस का वायरस का प्रोटीन जाकर बैक्टीरिया को मारता है या वायरस का डीएनए जाकर बैक्टीरिया को मारता है। ये कौन मारता है, इस बात को चेक करने के लिए इन्होंने ये सारा काम किया हर्शी और चेस ने, और देखा कि क्या रिजल्ट आता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो ये सारा चीज है, ये सारा एक्सपेरिमेंट इन्होंने होते हैं कि एक पैलेट है उसमें लिया और लेकर देखा कि कैसे कैसे होता है। तो पैलेट में क्या मिला, पैलेट में जो जो इन्होंने बैक्टीरिया लिया था, बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने देखा कि डीएनए है, और पैलेट के ऊपर जो सुपरनेटेंट है वहां पर इन्होंने देखा कि क्या है, बैक्टीरियोफेज का क्या है, जो विषाणु है, जो वायरस है, इसका क्या है। तो वहां पर इन्होंने देखा कि उसका जो प्रोटीन लेवल था वहां पर था। तो आई होप ये सारा चीज वीडियो बढ़िया लगा होगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको फिर से बता देते कि आपको यदि बढ़िया लग रहा हो तो इसको हम बोलेंगे नहीं कि आप लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, आपको बढ़िया लगे तो कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।